बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैंने आपसे कहा है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसा व्लॉग ज़रूर किया करूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि अब तक अमेरिका और ईरान की जो वॉर है या जंग है, जिसमें इसराइल मेरे मुंह से निकलने भी लगा था, लेकिन इसराइल ठीक है। इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो वॉर है, उसके अंदर अभी तक कौन से ईरान के हथियार हैं जो इस्तेमाल नहीं हुए। जब से मसूद पज़ेश्कियान ने ये कहा था कि उनके पास कार्ड्स हैं, फिर बाकर कालिबॉफ ने भी ये बात कही और उसके बाद पासदारान इनकलाब की भी आया, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया कि मैंने ये पता करूं कि अब तक कौन से ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया। कल मैंने आपको एक मिसाइल के बारे में बताया था, जो कि हाई मतलब हाइपरसोनिक जो स्पीड थी उस पर चलता था। आज मैं आपको ज़ेरे समुंदर एक ऐसे बड़े ड्रोन्स का बताने लगा हूँ जो कि जिसका साइज़ जो है वो तकरीबन एक आबदोज़ जितना है और इसको को भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, ये मैं आज जिस सीरीज़ की बात करने वाला हूँ वो नज़ीर सीरीज़ है। ये नज़ीर सीरीज़ क्या है और इसमें कौन कौन से ड्रोन्स शामिल हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि ये 5 इकसाम के ड्रोन्स हैं जो ज़ेरे समंदर काम करते हैं और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि समंदर की सतह से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी किसी बहरी जहाज़ से उसको लॉन्च किया जाए तो वो ज़ेरे समंदर जाकर फिर अपने हदफ की तरफ चला जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक सीरीज़ है, लेकिन अभी तक इसको ईरान ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। उसके पास उसका तमाम ज़ख़ीरा, उसके तमाम अड्डे और उसके तमाम लॉन्चर्स जो हैं अभी तक महफूज हालत में मौजूद हैं और इनको इस्तेमाल उस वक्त किया जाएगा जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जंग के इब्तदाई दिनों में या 40 दिनों में उसके शाहिद 136 ने ही ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया अश कर उठी और फिर उस पर वीडियोज़ पर वीडियोज़ और वीडियोज़ पर वीडियोज़ बनती चली गई कि शायद 136 के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पूरा मिडल ईस्ट उसके निशाने पर था और यूँ जो है बाकी हथियार उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आ जाए नज़ीर पर। ये तो ईरान का पहला एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड जो है व्हीकल्स है जो कि ज़ेरे समंदर चलती है। ये एक बड़ी आबदोज़ की तरह काम करती है और लेकिन इसमें कोई मुसाफिर सवार नहीं होता है और ये बड़ी खामोशी के साथ जो है चलते हुए डीज़ल इंजन के साथ बहुत गहराई में चलते हुए ये दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बना सकती है और इसमें इतना बारूद है कि ये बड़े से बड़ा बहरी जहाज़ जो है उसको डुबो सकती है। इसका इस्तेमाल इस पूरी जंग में नहीं किया गया है, जो कि वैसे तो जो ज़ेरे समुंदर उसके जितने ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा गदीर जो उनकी आबदोज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईरान ने अपने ज़ेरे समुंदर जो क़ुव्वत है उसको अभी तक बचा कर रखा हुआ है, चाहे वो ड्रोन्स की सूरत में है, चाहे वो इस सूरत में है कि वो आबदोज़ें हैं, लेकिन उसने बचा कर रखा। इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ये है कि ये बारूदी सुरंगों और टारपीडोज़ को भी ख़त्म कर सकता है, सफाया कर सकता है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि ईरान ने ही आपने हमज़ में और खलीज फ़ारस में बारूदी सुरंगें बचा रखी हैं और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये इसको सिर्फ़ एक मुल्क साफ़ कर सकता है और उसका नाम ईरान है। ईरान के अलावा कोई इन पानियों में आने की ज़रूरत भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के पास वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जिनमें इनको इंस्टॉल कर रखा है और ये मुख्तलिफ़ आवाज़ों, लहरों और रडार सिग्नल्स के ज़रिए खुद का तरीके से ऑपरेट होते हुए अपने हदफ तक जाती हैं और जाकर फिर टकरा जाती हैं। इसमें जो सबसे अहम सीरीज़ है वो नज़ीर 5 है जी। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और ये लिथियम बैटरी से चलती है। इसमें इंजन नहीं है। लिथियम बैटरी से चलने की वजह से इसकी कोई आवाज़ नहीं है और इसी वजह से इसको टारपीडो जो है पकड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक सीरीज़ में से आता है। ये ड्रोन है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी जो है वो भी इसका ज़ेरे समंदर ही बनाया गया है, जहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये खामोश ऑपरेशंस के लिए, यानी ऐसा ऑपरेशन जिसमें बहुत गहराई में जाकर दुश्मन की आबदोज़ों और दुश्मन के जहाज़ों से इसको टकराया जाएगा और टकराने के बाद उनको तबाह किया जाएगा। अब आपको पता चला कि आपने हमज़ में कोई भी मुल्क क्यों अपना जहाज़ भेजने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी ख़ुद भी तो कहता रहा कि इंश्योरेंस करवा लें और मैं इसके पैसे अदा करूँगा, लेकिन आप जहाज़ लेकर जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं करेगा, क्योंकि नज़ीर सीरीज़ क्या, ये नज़ीर 5 जो है
ये इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए कि ये लिथियम बैटरी से चलता है, इसमें कोई इंजन की आवाज़ नहीं है, कोई लहरों का शोर नहीं है, किसी किस्म की कोई अरताश जो इसको कहते हैं जिसमें वाइब्रेशन है वो नहीं है। ये बिल्कुल गहरे समंदर में खामोशी के साथ सफ़र करते हुए अपने टारगेट तक जाता है और उसको फिर तबाह करता है। ये एक रोबोटिक और मिसाइल लॉन्चर्स के ज़रिए इनको जो है लॉन्च किया जाता है और ये आकर फिर दुश्मन के तमाम जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। इनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इनकी रफ़्तार जो है वो 2 नॉटिकल माइल से भी ज़्यादा है और ज़ेर समंदर इनका सफ़र जो है ऐसी खामोशी में होता है कि दुश्मन के जहाज़ जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। मैंने जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मुतल्लिक़ सेंटकॉम ने कहा था कि तीसरा बहरी बेड़ा जो है वो भी आ गया है, तो मैंने कहा था कि तीसरा शिकार आ गया है ईरान के पास, ईरान के समुंदरों में। और अगर ईरान के समुंदरों में इसने वो हदूद क्रॉस करने की कोशिश की जो बाज़तरानी इनकलाब ने ड्रॉ कर रखी हैं, तो इसको रेड लाइन समझा जाएगा और इन पर फिर इस तरह के जो नज़ीर सीरीज़ है इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये वो सीरीज़ है जिसको 1 2 3 4 5 मैंने 5 इनकी अभी तक की जो है नज़ीर सीरीज़ में ये मुख्तलिफ़ वर्जन्स के ड्रोन्स बना चुके हैं। इनका स्वाम अटैक किया जाएगा और ये इंतहाई ख़तरनाक तरीके से दुश्मन के जहाज़ों को डुबोने की। ईरान असल में इस जंग को वहाँ तक नहीं ले जाना चाहता है। अमेरिका भी अब डर गया है। आपने हर्मुज़ के पानियों के अंदर छुपे इन मुख़्तलिफ़ हथियारों से जो ईरान के पास हैं। डर इसलिए गया है कि उसका एक भी बहरी बेड़ा अगर डूब गया तो सारी कुव्वत जो है वो डूब जाएगी और अमेरिका हिल जाएगा। अमेरिका हिल गया है पहले ही, माशी तौर पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी डिफेंडिंग लाइन जो है वो ब्रेक हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि दुबई तक और मुत्तहिदा अरब अमारात तक इज़राइली जो सिस्टम है डूम का, आयरन डूम का, वो लाया गया है ताकि इनको बचाया जाए। ये यहूदियों की खैर वहाँ पर माजगा है, उनकी कंपनीज़ हैं, उनको बचाने के लिए वो लेकर आए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात अगला बड़ा निशाना ईरान का हो सकता है जिस पर बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जो हैं और ड्रोन्स जो हैं वो हमलावर हों। इसीलिए वहाँ पर नेतन्याहू ने अपने फ़ौजी और अपने साजो सामान जो है बमा उसके आयरन डूम के वहाँ पर भिजवाया है। लेकिन ये क्या काम करेंगे? अब आ जाएँ समंदर के अंदर। समंदर के अंदर जो बहरी जहाज़ हैं उसमें से कोई एक भी इज़राइल का नहीं है। तमाम के तमाम अमेरिकन्स हैं और किसी और मुल्क के बहरी जहाज़ वहाँ पर इस वक्त, जंगी जहाज़ों की बात कर रहा हूँ, तजारती नहीं। तजारती जहाज़ तो बहुत सारे हैं, जंगी जहाज़ कम हैं। अगर वो आए तो ये अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं ये उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। नज़ीर सीरीज़ बनाई ही इसलिए गई है कि अंडर वाटर जो है दुश्मन को नुकसान पहुँचाया जाए, उनकी आबदोज़ों को, उनके जहाज़ों को डुबो दिया जाए। अब अगर दोबारा जंग मुसल्लत की गई जिसका इम्कान नज़र आ रहा है क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी तौर पे कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये नज़ीर सीरीज़ भी चलती हुई नज़र आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।